प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सारा धन्यवाद और महिमा और स्तुति केवल मेरे जिंदा परमेश्वर को मिले। वो आज मैं बहुत ही आनंदित हूँ, बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि पिछले सारे दिनों में ना मुझे एक ही बात सुनाई देती थी, हर जगह से एक ही मैसेजेस। लॉकडाउन, कोरोना वायरस यहाँ पे फैल गया, डेथ्स, इतने सारे डॉक्टर्स के ऊपर हमला, पुलिस परेशान है, लोगों के पास राशन नहीं है। बट आज मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज। जैसे ही मैं बता रहा हूँ कि सब जगह बैड न्यूज है, आज हमारे एक अंकल हैं, बहुत ही मेरे प्यारे अंकल हैं, कांति अंकल हैं। उन्होंने आज मुझे एक सुंदर मैसेज भेजा। ओपन टीवी बैड न्यूज, ओपन रेडियो बैड न्यूज, ओपन नेट बैड न्यूज, ओपन न्यूज़पेपर बैड न्यूज, ओपन योर बाइबल देयर इज अ गुड न्यूज। बहुत ही प्यारा ये मैसेज था और इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। वे सब खबरें ऐसी मिलेगी डरावनी, मृत्यु की और भय की, लेकिन आज जो मेरे पास वचन है परमेश्वर का, पवित्र शास्त्र का, वो कहता है गुड न्यूज। हाँ भाइयों बहनों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में एक बेस्ट न्यूज है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आइए मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। जकरिया की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है 3 अध्याय के 9 वचन के आखिरी आयत में कि इस देश के अधर्म को मैं एक ही दिन में दूर कर दूंगा। हाँ भाइयों बहनों, कल से मेरे अंदर एक बात की एक शांति है, आनंद है कि परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है कि वो आज से हमारे देश में से सारे अधर्म के कामों को मिटा देगा और उसके अनुग्रह को हमारे बीच में लेकर आएगा एक ही दिन में। हाँ भाइयों बहनों, मैं परमेश्वर की ओर से बातें करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने अंदर एक खुशी को महसूस कर रहा हूं कि आने वाले 25 तारीख से लेकर 3 मई के बीच में काफी सारे हम लोग गुड न्यूज सुनने वाले हैं, और छुटकारे की, लॉकडाउन में छूट की, और आने वाले महीना हमारे लिए आशीषों का महीना होगा, अद्भुत होगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि वो हमारे देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर देगा। हाँ भाइयों बहनों, आज मेरे पास एक सुंदर वचन है। सबोपदेशक की किताब में 3 अध्याय में वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हाँ, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ सीजन। हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। फॉर एवरीथिंग देयर इज अ सीजन एंड अ टाइम फॉर एवरी मैटर अंडर हेवन। हर एक बात का समय है, वो शुरू होता है, वो खत्म होता है। यस, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक वस्तु की, हर एक बात की एक एक्सपायरी डेट होती है। आज के वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जगत के सारे समस्या, हमारे भारत देश के समस्या का, इस बीमारी का भी एक एक्सपायरी डेट है, जो जल्द से जल्द नजदीक आने वाला है, जो जल्द से जल्द खत्म होने वाला है, और आप आनंद से भर जाओगे। हाँ भाइयों बहनों, मैं जब वचन के बारे में प्रभु से बातें कर रहा था, तो मैं दिखाई दे रहा था कि समस्या, बीमारी या ये प्रॉब्लम एक ट्रैफिक के जैसा है। हमें थोड़ा सा प्रभु के साथ शांत रहना है। ये समस्याएं, ये बीमारी उलझी हुई है, लेकिन जब हम शांत रहेंगे ना, प्रभु आज के वचन से सारे इस ट्रैफिक को क्लियर करने वाला है, इस उलझी हुई बातों को खोल देगा। और दिस इज द डेट ऑफ एक्सपायरी डेट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये हमारे लिए एक शुभ संदेश है कि ये बात का अंत होने वाला है। जैसे मेरे पास एक बहुत सुंदर बात है, मैं बताना चाहता हूं शायरी के रूप में। दुनिया का कैलेंडर, हाँ भाइयों बहनों, दुनिया का कैलेंडर रोज दिन और तारीख बदलता है। दुनिया का कैलेंडर रोज दिन और तारीख बदलता है मेरे भाइयों बहनों, लेकिन एक बात की शांति और तसल्ली रखना, एक तारीख और एक दिन ऐसा आता है जो कैलेंडर को बदल देता है। हाँ भाइयों बहनों, मैं आज इसी वचन के द्वारा बोलना चाहता हूं कि वो समय आ चुका है, सीजन आ चुका है कि पुराना खत्म होने वाला है, ये श्राप खत्म होने वाला है, बीमारी खत्म होने वाली है। करेजस हो जाओ, डरो मत,
निराश मत हो, अब आशा वाले परमेश्वर का दिन शुरू होने वाला है। हाँ भाइयों बहनों, जैसे हर एक प्रॉब्लम का एक एक्सपायरी डेट होता है, इस कोरोना वायरस का भी एक्सपायरी डेट आ चुका है। ये परमेश्वर का वादा है जकरिया 3:9 की आखिरी आयत के द्वारा। तुम्हारे इस कोरोना वायरस के साथ में तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम्स है उनका भी आखिरी एक्सपायरी डेट आने वाला है। डेब्ट्स का, कर्जे का, डिजीज का, सिकनेस का, प्रॉब्लम्स का आखिरी तारीख आने वाला है। भाइयों बहनों, वचन में ये सिद्ध है। मैं वचन के द्वारा बात करना चाहता हूं। यरीहो की दीवार यरीहो के लोगों ने ऐसा बनाया था कि वो कभी नहीं टूटेगी, लेकिन भाइयों बहनों उसके एक्सपायरी डेट परमेश्वर ने जोशुआ को बताया, और जोशुआ ने परमेश्वर से पाए हुए उस बातों को आराधना, जय जयकार करते हुए वो 7 चक्कर जब 7वें दिन लगाए, वो एक्सपायरी डेट शुरू हो गया, यरीहो की दीवार गिर गई। भाई बहनों, शैतान भी बहुत बार समस्याओं को लेकर आता है, प्रॉब्लम्स को। तुम्हारे द्वारा, गलतियों के द्वारा बहुत सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स, पाप के कारण बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, लेकिन प्रभु ने उसका एक्सपायरी डेट रखा है जब हम उसके नाम को पुकारते। भाइयों बहनों, शैतान ने अय्यूब के जीवन में भी बर्बादी ला दी, तबाही ला दी, उसे पूरा खत्म कर दिया, उसका परिवार का नाश हो गया, उसके काम का, उसके सारा जो भी उसके पास धन था सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन भाइयों बहनों, मत भूलना कि अय्यूब के इस सारे समस्याओं का भी एक एक्सपायरी डेट था। परमेश्वर के साथ जब वो बातचीत कर रहा था, प्रभु ने उसके एक्सपायरी डेट को बताया, और ऐसा चमत्कार हुआ कि जितना अय्यूब ने खोया था उसको दुगना मिला। हाँ भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं, आपके भी प्रॉब्लम का, इस कोरोना वायरस का भी एक आखिरी डेट आ चुका है। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, हम यूसुफ की तरफ जाएं तो यूसुफ के पास भी इतने सारे प्रॉब्लम हो गए कि वो पोतीफर की पत्नी के द्वारा पकड़वाया गया, वो भाइयों के द्वारा गुलाम बनाया गया, आखिर में पोतीफर ने उसे जेल में भी डाला। लेकिन प्रभु ने उसके लिए उसके सारी समस्याओं का एक एक्सपायरी डेट बनाया, और प्रभु ने ऐसा प्लान बनाया कि फैरो को सपना दिखाया और उसके अर्थ के लिए यूसुफ को बाहर निकाला, वही उसका एक्सपायरी डेट था। और जब यूसुफ बाहर आया, उसे एक प्रधानमंत्री बनाया। हाँ भाइयों बहनों, जरूर उसने प्रॉब्लम देखे, समस्याएं देखे, लेकिन उसका एक्सपायरी डेट था। आज इस कोरोना वायरस का भी एक्सपायरी डेट है, तुम्हारे और सारे संसार के प्रॉब्लम्स का एक्सपायरी डेट शुरू हो गया है, और वो डेट का नाम है जकरिया 3:9। और सब उपदेश की किताब का कि उसका सीजन था वो खत्म हो चुका है, उसका जो कार्य था वो खत्म हो जाए, शैतान के सारे कामों को यीशु ने क्रूस पर खत्म कर दिया है, और आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देने आया। भाई बहनों, गोलियत भी इजराइल की तरफ जब आया, गोलियत मतलब एक घमंड से भरा हुआ व्यक्ति, एक ताकत से भरपूर व्यक्ति जो इजराइल को डराने पहुंचा, मृत्यु का डर लेकर आया, गुलामी का डर लेकर आया। वो फिर से इजराइल गुलाम बनने वाला था, लेकिन प्रभु ने उसका एक्सपायरी डेट बनाया था। हाँ, 40 दिन वो पुकारता रहा, लेकिन 40वां दिन उसके एक्सपायरी डेट का दिन था। हाँ भाइयों बहनों, 21 दिन के बाद 19 डेज का और लॉकडाउन है, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो 25 तारीख से लेकर 3 तारीख तक ही हमारे पास बेस्ट रिजल्ट आएगा, और गोलियत के लिए भी जैसा वो प्रभु ने फिक्स किया 40th डे, हमारे पास भी एक फिक्स्ड डे आ गया है, नजदीक है हम लोग। और जैसे दाविद उठा, उस एक्सपायरी डेट में गोलियत को एक्सपायर कर दिया, सब कुछ फिनिश कर दिया, इजराइल की सारी समस्या और डर को खत्म करवा दिया, और खुद के लिए एक नया सीजन लेकर आया। हाँ भाइयों बहनों, जब पुराना सीजन खत्म होता है तो हमारा विश्वासियों का नया सीजन शुरू होता है। गोलियत के डेथ के बाद दाविद का सीजन शुरू हुआ, वो राजा बन गया। यूसुफ के समय यूसुफ के सारे प्रॉब्लम्स का एक्सपायरी डेट आया, यूसुफ में नया सीजन शुरू हुआ। भाइयों बहनों, तुम्हारे पास भी एक नया सीजन शुरू होने वाला है, क्योंकि अब सारे प्रॉब्लम्स का अंत होने वाला है। भाइयों बहनों, मैं एक और वचन को पढ़ना चाहता हूं पवित्र शास्त्र में से, लूका की किताब का 4था अध्याय का, जो मुझे बहुत प्यारा 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 वचन लगता है। मैं सोचता था बाइबल में सब कुछ लिखा है। हाँ भाइयों बहनों, मैं
पूरी तरीके से बताना चाहता हूं। एक एक बीमारी, एक एक बात, एक एक चीज मेंशन की गई है। एक बुखार के बारे में भी लिखा गया। लूका की किताब 4 अध्याय के जब 38 वचन को मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। यीशु मसीह आराधनालय में से उठकर शिमोन पतरस के घर में गया और शिमोन पतरस की सास को बुखार चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए विनती की। हाँ भाई बहनों, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड जीसस अरोज एंड लेफ्ट द temple and entered the Simon's house. Now Simon's mother-in-law was ill with high fever. भाई बहनों, जब यीशु पतरस की सास के पास पहुंचे, शायद उसकी सास वहां पर पीड़ित थी, बुखार से थी, पता नहीं कितने दिन से, लेकिन उसके एक्सपायरी डेट आ चुकी थी। हम नहीं जानते वो कितने दिनों से बुखार से थी, लेकिन मैं विश्वास करता हूं उस दिन उसके बुखार का एक्सपायरी डेट था। यीशु वहां पर पहुंचे और आगे लिखा है कि जैसे सब लोगों ने प्रार्थना की कि यीशु उसके लिए प्रार्थना करे। हाँ भाइयों बहनों, ये वचन को लिखने वाला लूक खुद एक डॉक्टर था, एक वैद्य था। वो उसने कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा था, इसके लिए उसने इस बात को अच्छी रीति से लिखा कि हाई फीवर था उसके पास और यीशु उसके पास आए और उसके बुखार को डांटा। क्या डांटा मैं बोलना चाहता हूं। उसने बुखार को कहा, दिस इज योर लास्ट डे, योर टाइम इज अप। और जैसे ही यीशु ने उस बुखार को डांटा कि तेरा टाइम खत्म हो गया, तू जा, वो चला गया और तुरंत पतरस की सास जो बीमार थी, आगे लिखा है वो उठी और यीशु मसीह की सेवा टहल करनी शुरू हो गई। हाँ भाइयों बहनों, एक प्रॉब्लम, समस्या, बीमारी का, श्राप का अंत होता है, एक्सपायरी डेट होती है, उसके साथ ही एक विश्वासु का न्यू सीजन स्टार्ट होता है। पतरस की सास यीशु मसीह की सेवा करने लगी। भाइयों बहनों, अब्राहम, सारा 99 इयर्स का हो गया था। अब्राहम, सारा 90 इयर्स की हो गई थी। भाइयों बहनों, वो बांझ थी, लेकिन उसका भी एक्सपायरी डेट फिक्स किया गया। 99th ईयर ऑफ अब्राहम, 90th ईयर ऑफ सारा, दैट वाज द एक्सपायरी डेट। जैसे अब्राहम 100वें साल में एंटर हुआ, सारा 90 साल में एंटर हुई, परमेश्वर ने उसके बांझपन का एक्सपायरी डेट कर दिया और नया सीजन शुरू हुआ। अब्राहम के आशीषों की वो बातों को आजाद किया प्रभु ने और सारा ने आइसक को जन्म दिया। हाँ भाई बहनों, आज आपके भी सारे बांझपन का, बीमारियों का, कर्जों का एक्सपायरी डेट शुरू हो गया है। 25 तारीख से लेकर 3 तारीख तक सारे दुनिया में एक नए नए काम होंगे, अद्भुत चिन्ह चमत्कार होंगे और परमेश्वर के लोगों का नया सीजन शुरू होगा। भाइयों बहनों, ये बात बोलते मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप जानते हो आज अभी इस बात को कि अब परमेश्वर आपके जीवन में नया सीजन शुरू करने वाला है। भाई बहनों, मैं एक और बात को बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपनी जान दी, वो मारा गया, वो कब्र में डाला गया। क्या आप जानते हो वो कब्र में किधर गया? कोलोसियंस की पत्री में वचन कहता है कि वो नरक में गया। हाँ भाइयों बहनों, नरक में मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु। भाई बहनों, क्या आप जानते हो नरक में हमारे विरुद्ध ऑलरेडी जो मनुष्य के बाप दादाओं से आए श्राप, पाप, जिनका लेखा जोखा हमें इस जिंदगी में देना है, उसके सारे दस्तावेज पड़े हुए। भाई बहनों, क्या आप जानते हो कि जब यीशु मसीह वहां पर गए, उन्होंने पहले पहले शैतान जो हम पर दोष लगाने वाला, जिसके द्वारा आदम ने पाप किया और मृत्यु जगत में आई, उसका खुल्लम खुला तमाशा बनाया। क्योंकि यीशु पवित्र थे, उन्हें नरक में कोई बांध नहीं सक रहा था, कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि वो पवित्र है। इसके लिए उसने शैतान का खुल्लम खुला तमाशा, मृत्यु का खुल्लम खुला तमाशा बनाया। हमारे विरुद्ध जो दस्तावेज लिखे थे उसे फाड़कर फेंक दिया। हमारे सारे बुरे कामों का दंड, पाप का दंड, अधर्म का दंड का एक्सपायरी डेट था, वो यीशु ने फाड़कर फेंक दिया। भाइयों बहनों, आज से आप जान जाओ कि सब कुछ वो फिनिश्ड हो गया और मृत्यु का खुल्लम खुला तमाशा करते हुए यीशु अधोलोक में से बाहर जीवित आए। उन्होंने शारीरिक
मृत्यु को भी जीत लिया और अनंत काल की मृत्यु जो आपके लिए और मेरे लिए थी, वो भी वहां से निकलकर हमेशा के लिए हमें स्वर्गीय आत्मिक जीवन देते हुए अनंत काल का स्वर्ग दिया। भाइयों बहनों, मैं मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं आज बहुत आनंदित हूं कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स का एक्सपायरी डेट आ गया है और हमारे लिए एक नया सीजन शुरू हो गया है और ये सब कुछ अद्भुत है। मेरा फेवरेट वर्स है जब वो स्त्री उस वस्त्र को छू लेती है, जो 12 साल से पीड़ित थी, कितने वैद्यों के पास गई थी, कितना सारा धन खर्च किया था, कितना सारा उसने भुगता था और कितना सारा पीड़ा में थी, लेकिन उसका एक्सपायरी डेट था जब यीशु वहां से बायपास हुए। आज वचन आपके हृदय से बायपास होने दो, आज वचन तुम्हारे मन से बायपास होने दो, आज इस वचन को तुम्हारे घर से बायपास होने दो। इस वचन को मनन कर लो, जैसे उस स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छू लिया और वो तुरंत चंगी हो गई। आज का वचन ले लो कि अब एक्सपायरी डेट आ चुकी है कोरोना वायरस की, सारे प्रॉब्लम्स की। तुम इस वचन को खींच लो, स्वीकार कर लो और तुम्हारे लिए एक नया सीजन शुरू हो जाएगा। वो स्त्री उस छूते ही यीशु में से उस सामर्थ को उसने खींच लिया। आज के वचन से आप इस एक्सपायरी डेट को खींच लो, तुम्हारे प्रॉब्लम्स की, तुम्हारे जीवन के समस्याओं की, इस कोरोना वायरस की एक्सपायरी डेट को खींच लो। यीशु में से वो सामर्थ तुम्हारे पास इसी समय आ रहा है भाइयों बहनों, और आनंदित हो जाओ क्योंकि अब तुम्हारे लिए नया सीजन शुरू होने वाला है। भाइयों बहनों, आज के वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं आप बहुत आशीषित हो गए होंगे और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर एक नया स्थान, इस अकाल के समय, इस बुरी परिस्थितियों में परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोले। डरिए मत, एक्सपायरी डेट हो चुका है, नया सीजन आ चुका है। करेजियस रहो, डरो मत, हियाव बांधो जोशुआ के जैसे। जहां कहीं तुम जाओगे परमेश्वर अब तुम्हें सफल करेगा। प्रधानमंत्री जैसे जोसेफ बना, तुम्हारे लिए भी नए नए उत्तम मार्ग होने वाले। भाई बहनों, शायद बहुत सारे लोगों के जॉब्स में उथल पुथल आएगा, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए नया कुछ रखा है। ओ मेरे परमेश्वर के ऊपर मुझे भरोसा है, वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो व्यवस्थाओं में 28वां अध्याय कहता है कि वो अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर हम पर आशीषों की बारिश करने वाला है। न्यू सीजन स्टार्ट हो गया है। भाई बहनों, घबराना मत। नए बिजनेसेस, नए जॉब्स, उन्नति, आशीष, खुशी, आनंद जो यीशु मसीह में हमारे पास है, क्योंकि उसका आनंद हमारी ताकत है, वो मैं आपको देता हूं। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। और इसके बाद हम एक आनंद का आराधना करने वाले हैं, जिसमें हमारा भाई जीतू, उसका परिवार हमारे साथ आराधना करने वाला है। जुड़े रहिए उनके साथ आराधना करने के लिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम प्रभु की स्तुति करें मिलकर। ये समय है प्रभु को धन्यवाद और स्तुति की भेंट चढ़ाने का। क्यों ना हम ताली बजाते हुए नाचते और आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। महिमा
भागा, जंगल से रास्ता निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, ओ जिसने हमको बनाया, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसने सबको बनाया, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आराधना करे आराधना, उपकार को से याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें। ऊंचे स्वरों से इसका अपने हाथ को उठा के देख रहे। आराधना करे आराधना, उपकार को से याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें। ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सच्चे परमेश्वर की आराधना करें। ये समय है उसकी आराधना करने का, अपने हाथ को उठाने का, क्योंकि उसकी उपस्थिति हम सबके बीच में है। मेरे साथ रहे